एक और जी के याद कर लीजिएगा कि भारत का वह कौन सा नेता है जो कि 1 महीने में, 1 साल में और 5 साल के कार्यकाल में कितनी बार पलटी मार देगा, कोई ठीक नहीं है। उनका नाम नीतीश कुमार है। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। इतना बड़का झूठा पार्टी बीजेपी को कहते हैं, उससे बड़का झूठा ही। बिहार की जनता जिस मुद्दे पे वोट दिया था, लेकिन पलटू राम तो चेंज हो गया। और पलटू राम खाली नीतीश कुमार पलटू राम नहीं है, पलटू राम कुछ पत्रकार भी है, कुछ मतलब कुछ। जो नेता कल तक गलत काम करता था, आज यादव समाज के तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू यादव की पार्टी आरजेडी में मिलते मिलते आखिर सही क्या मिट्टी में मिल जाए, रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता नहीं। आप लोगों ने सुना कि नीतीश कुमार कहता मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन इस पार्टी में नहीं मिलूंगा। क्या सरकार, आप तो मिट्टी में मिलने के पहले। मेरा नाम अभय कुमार है और अभी हम बिहार के जमुई जिले में मौजूद हैं। हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारे पहाड़ों का चित्र दिखाई दे रहा होगा, हालांकि क्योंकि हम पहाड़ पे ही मौजूद हैं। और हमारे साथ है अभिषेक, जो कि पश्चिम बंगाल दुर्गापुर में रहते हैं और बिहार में आए हुए हैं घूमने के लिए। हमने सोचा कि बिहार की राजनीति पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आजकल के कुछ पत्रकार हैं जो कि कल तक मुख्यमंत्री की बुराई बात करते थे, आज जा कर के उनके सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं। हालांकि ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि कल तक जो इंसान गलत था, आज लालू यादव की पार्टी आरजेडी में मिल गया, तो कैसे सही हो सकता है। अभिषेक, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल अब जनता बोलेगी न्यूज़ में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके भी चैनल को भी जितने दर्शक देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपसे ये जाने, क्या वेस्ट बंगाल में इस तरह से पलटती है क्या सरकारें अचानक? नहीं, हम लोग के वहाँ पे तो सबसे पहले था सीपीएम था, अब आ गई ममता दीदी, तो यहाँ पे जो जिसका सरकार है वही सरकार। लेकिन बिहार में है जिसको बोला जाता है पलटू राम। पलटू राम के ऊपर कितना सारा गाना भी निकल गया, पलटू राम। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, जिसको 3 दिन पहले भी उल्टा फुल्टा बात बोलता था, आज उसको बोलता है श्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे समक्ष पधार रहे हैं। तो ये 3 दिन पहले कहाँ गया था, यही बात कहाँ गया था, इसीलिए पलटू राम पलट गया। और बिहार का, इससे जनता का कोई भलाई नहीं होगा। इसको जनता को लूटा जा रहा है, वो सिर्फ गद्दी बचाने के लिए राजनीतिक किया जा रहा है और कोई बात नहीं है। एक जीके याद कर लीजिएगा, कहीं हो सकता है कि आने वाली परीक्षाओं में आपकी मदद हो जाए। जीके यही है कि भारत का वह कौन सा नेता है जो कि सबसे ज़्यादा पलटी मारता है। एक इंसान रात को 72 बार शायद पलटी मारता है, 72 या 74 बार मारता होगा। लेकिन एक और जीके याद कर लीजिएगा कि भारत का वह कौन सा नेता है जो कि 1 महीने में, 1 साल में और 5 साल के कार्यकाल में कितनी बार पलटी मार देगा, कोई ठीक नहीं है। उनका नाम नीतीश कुमार है। सुशासन बाबू की बुराई बात करते हुए मैं तारीफें भी करता हूं, लेकिन बिहार की जनता को लूटने और बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। बिहार में कभी बीजेपी के साथ मिल जाते हैं, कभी आरजेडी के साथ मिल जाते हैं, कभी कांग्रेस के साथ मिल जाते हैं। आखिर यह क्या है? बिहार की जनता क्या इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ है? और बिहार की जनता से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं, जो लोग बिहार की पार्टियों का झंडा ढोने का काम करते हैं वह सीख जाइए और सबक लीजिए कि आपके क्षेत्र में एक पढ़ा लिखा इंसान भी चुनाव लड़ता है, लेकिन उसको आप वोट नहीं करते हैं और उसके बाद आकर कंप्लेन करते हैं कि सरकार मेरा काम नहीं कर रही है, सरकार पलट जा रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं बिहार की जनता भी जिम्मेदार है। कुछ बिहार की जनता जिम्मेदार है कि नहीं है इस चीज़ के? 100% बिहार की जनता जिम्मेदार है। लेकिन बिहार की जनता क्या करेगी? बिहार की जनता जिस मुद्दे पे वोट दिया था, लेकिन पलटू राम तो चेंज हो गया। और पलटू राम खाली नीतीश कुमार पलटू राम नहीं है, पलटू राम कुछ पत्रकार भी है, कुछ मतलब कुछ, सभी नहीं, कुछ। जैसे कि मैं खुल के बोलूँगा, जो यूट्यूब पे मैं जो देखा हूँ, एक्सपोज मीडिया, जो कि गांजा पी के ये करता है वीडियो, वो आरजेडी। अरे आप जब नीतीश कुमार के खिलाफ इतना वर्ड बोले और आज बोलते हैं कि नहीं आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे हैं, वो उस दल से आके इस दल पे आए, बहुत अच्छे हैं। मैं आरजेडी बीजेपी कोई नहीं, कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं, क्योंकि कोई बिहार के जनता के लिए नहीं कर रहा है, सब अपना गद्दी के लिए। कल आरजेडी भी वही करेगा, मोदी भी वही करेगा, नीतीश कुमार भी यही कर रहा सब। लेकिन एक पत्रकार निष्पक्ष होना चाहिए। जब हमारे यहाँ का कुछ पत्रकार ही ठीक नहीं है, जो गांजा पी के सिर्फ आरजेडी के पास रहता है या कोई बीजेपी के पास रहता है, किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा, लेकिन जो मैं देखा हूँ पूरा एक्सपोज मीडिया, तो मैं उसका फ़ैन था,
मैं उसको देखता था, वो जो सोनू वाला केस जी, से हुआ, हाँ, मैं बिल्कुल, सोनू वाला केस से कि नहीं वो लड़का अच्छा है, लेकिन वो लड़का मुझे कहाँ पता था कि वो भी नीतीश कुमार का दूसरा पलटू राम है, जो कि कल तक परसों तक बोलता था कि सुशासन बाबू का सरकार क्या कर रहा है। तो आज हम पूछेंगे एक्सपोज मीडिया से कि आज आप क्या गांजा खाए हैं, तो गांजा खा के बोल दीजिए कि सुशासन बाबू का सरकार क्यों बोल रहा है। आज तो नहीं बोलेगा ना, क्योंकि अभी तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के घर गए हैं, वहां कैसे बोल देगा कि अरे सुशासन बाबू सर कैसे चल रहा है। अब नहीं बोलेगा, अब बोलेगा आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, हम आपका पैर छूते हैं, आप 3 साल बहुत अच्छा काम किए और जितने 8 साल से आ जा रहे हैं आप भगवान हैं, क्योंकि गद्दी बचाना है। बाप का तो गद्दी जेल में चल गया और बेटा का भी गद्दी तो रखना पड़ेगा। मैं बिहार की जनता और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी लगा देता हूं, क्योंकि आप बड़े हैं। आप तीनों से मैं सवाल करना चाहता हूं, पूरी बिहार की जनता, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। सबसे पहला सवाल मैं बिहार की जनता से पूछना चाहता हूं और बिहार के कुछ पत्रकारों से कि जो नेता कल तक गलत काम करता था, आज यादव समाज के, तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू यादव की पार्टी आरजेडी में मिलते मिलते आखिर सही कैसे हो गया। और नीतीश कुमार जी, आप कल तक जिस पार्टी को आप कहा करते थे मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन आरजेडी में कभी नहीं जाऊंगा, आपका बयान मैं चलाऊंगा अभी अपने स्क्रीन पे, सुनिए आप लोग इस बयान। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। हम रहें या मिट्टी में मिल जाए, रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा। लोगों ने इस बयान को सुना, आप लोगों ने सुना कि नीतीश कुमार कहता मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन इस पार्टी में नहीं मिलूंगा। क्या सरकार, आप तो मिट्टी में मिलने के पहले ही मिट्टी में मिल गए आरजेडी में जाकर के। तेजस्वी यादव ने भी कहा था, तेजस्वी यादव रशिया से एक शैम्पुल लाए हैं जिसका नाम है स्नो पाउडर शैम्पुल, और वो स्नो पाउडर शैम्पुल जिस पे लगाएंगे वो शुद्ध हो जाएगा। वो शैम्पुल का आपको नहीं बोलेगा वो शैम्पुल। आज वो चाहे कल आपको मैं कुछ 2 बात बोल दूं, कल आप आइए स्नो पाउडर में लगा दूंगा, आप आ जाइए पलटू राम यहाँ पे आ जाइए, वो उनके पास शैम्पुल है, वो काफी सीक्रेट बात। तेजस्वी यादव ने कहा था, देखिए मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं, आप अगर आरजेडी और जेडीयू या किसी पार्टी के, मैं किसी पार्टी को समर्थन नहीं करता हूँ, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, आरजेडी हो, जेडीयू, चाहे कोई धरती का कोई पार्टी हो, मैं किसी पार्टी और राजनीतिक पार्टी को समर्थन नहीं करता हूं। मैंने एक प्रधानमंत्री को माना था, वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। इतने अच्छे भारत के राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, लेकिन वो राजनीति नहीं करते थे। वो देश में नाम इसलिए क्योंकि भारत का सबसे अच्छा व्यक्ति वही है एपीजे अब्दुल कलाम, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का हो, वो भी कितने अच्छे व्यक्ति थे, इतने अच्छे, कितना सीखने को मिला। और आजकल के नेता को ये सीखने होता कि मैं कैसे राष्ट्रपति बनूं, मैं कैसे उपराष्ट्रपति बनूं, मैं कैसे मुख्यमंत्री बनूं, मैं कैसे शिक्षा मंत्री बनूं। भाड़ में जाए बिहार के जनता और भाड़ में जाए आदमी, मुझे कोई नहीं मालूम, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। यही बिहार के नेताओं का लाइन है। और एक बात और, क्या एपीजे अब्दुल कलाम को कोई गाली दे सकता है क्या? कोई नहीं। कोई भारत या विश्व का नागरिक दे सकता है क्या? कोई एक चींटी भी नहीं दे सकती है गाली। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी राजनीति किया ही नहीं। राष्ट्रपति पद पे थे लेकिन कभी राजनीति नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी, क्या उनको विपक्ष की पार्टियां भी तारीफ किया करती थी? एकदम 100%। क्यों किया करती थी? क्योंकि उस लायक थे। लेकिन उसके बाद सारे नेता, नरेंद्र मोदी जी, आप तो बहुत बेरोजगारी बोलते थे, हटा देंगे, 10 लाख रोजगार दे देंगे। कितने रोजगार दिए हैं आपने? आप गिनवाने लगेगा कि पकौड़ा वाले गिनिए। चलिए पटना में आ जाइए, ग्रेजुएट चाय वाली, वो रोजगार चाय वाली, वो इंडिपेंडेंट चाय वाली, क्या वो रोजगार है? क्या रोजगार? MBA चाय वाली, बेवफा चाय वाला, ये रोजगार है? हर एक नेता बिहार में लूटने का काम किया है। लूटने का काम है, लेकिन हम लोग जैसे, आप लोग जैसे पत्रकार, अगर आप एक दल के तरफ चले जाएंगे तो फिर वो दल कैसे, वो ठीक काम कैसे करेगा? फिर जनता क्या करेगी? जनता किस पे विश्वास करेगी? तब जनता का आवाज आप लोग नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? नेता तो कभी उठाएगा नहीं। आरजेडी वैसे करने से थोड़ी होगा। अगर हाथ जोड़ के दिखाना है, अच्छा करेगा तो अच्छा दिखाना है।
हाथ जोड़ के विनती है तमाम पत्रकारों से, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ से क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूँ। हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ सभी पत्रकारों से कि किसी एक पार्टी के बहकावे और कुछ चंद दलाली के चक्कर में आप बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम मत कीजिए। आप निष्पक्षता से काम करेंगे, मुझे लगता है कि एक ऐसा क्रांति आ रहा है बिहार में कि लग रहा है कि बिहार का विकास होगा आने वाले दिनों में। जिस तरह से पत्रकार ईमानदारी से कुछ पत्रकार कर रहे हैं, हम भी एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। और बिहार के नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री बन गए, फिर से 8वीं बार शायद बन रहे हैं, उनसे एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, आप फिर पलटेंगे मुझे पता है, फिर किसी पार्टी में जाएंगे, आप जाते रहे, लेकिन बस पत्रकारों से गुजारिश रहेगी कि आप लोग नहीं पलटिए। और तेजस्वी यादव जी से जाते आते एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ कि आपका एक बयान में चला रहा हूँ, इस जो अंदर में बैठ के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। इतना बड़का झूठा पार्टी बीजेपी को कहते हैं, उससे बड़का झूठा ही है। बड़का झूठा पार्टी से बड़का झूठा मुख्यमंत्री है बिहार का। इससे ज्यादा बेशर्म मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान भी नहीं होगा। उन्होंने शर्म और नैतिकता को बेच दिया। जो बयान चलाया मैंने, इस बयान में आपने कहा था कि बीजेपी का मतलब, एक बार नीतीश कुमार ने कहा था जब आरजेडी में थे, उन्होंने कहा था कि बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी। बी से बड़का, जे से झूठा, पी से पार्टी, बड़का झूठा पार्टी। उसी बयान को लेते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार कहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री कि बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है, लेकिन तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार कहा कि नहीं, बिहार बड़का झूठा पार्टी से भी बड़का झूठा इंसान बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। इस बात को अपने मुंह से कहा था। एकदम लाइव वीडियो है, लाइव वीडियो आप है। देखिए इसको, ये खुद बोला था। और अभी वही बड़का झुट्टा पार्टी, अब बड़का झुट्टा इंसान को अभी गले नहीं, मिल रहा है। पैर जाकर छू रहे हैं। कहाँ की राजनीति है? अरे तभी तो सीट मिलेगा, तभी तो मैं उप मुख्यमंत्री बन पाऊंगा, नहीं तो मैं कैसे बन पाऊंगा उप मुख्यमंत्री। और बिहार के लोगों से आखिर में गुजारिश करना चाहता हूँ कि वोट करने जाइए तो कभी भी पैसा लेकर वोट नहीं करिए। दारू, मीट, इस सब के चक्कर में पड़िएगा तो बिहार जैसे बर्बाद हो रहा है होगा। और विकास की नाम पे हम लोगों से आप कहिए कि विकास नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा? इस तरह के काम करें। आखिरी में आप क्या कहना चाहिएगा बिहार की बस जनता मैं से? इतना ही बोलना चाहता हूँ, ये चलते रहेगा। लालू यादव बात थे, अब आ गए तेजस्वी यादव, कल उनके आएंगे बेटा आएंगे, उनके पे बेटा आएंगे, बेटा पे बेटा आएंगे। उनका विकास होते रहेगा, खानदान उनका बढ़ते रहेगा और हम लोग नीचे जाते रहेंगे, वोट देते रहेंगे। इसलिए वोट उस व्यक्ति को चुन कर दे जो हमारे लिए काम करे। बस इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। जय हिंद।